अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हलीमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त बहुत तेजी से गुजर चुका है। सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने अपने अंदाज में अपने आका हुजूर रहमत मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन माज़िल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्फ अल्फ मर्रा बिअदद कुल्li ज़र्रा। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ आलिम नबी खतीबे अहले सुन्नत मेमारे मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मालिक साहब कादरी और उनके वालिद गिरामी जनाब मुश्ताक अली साहब और ख्वाजा मिशन के तमाम असातिज़ा किराम टीचर हज़रत हाफिज़ व कारी आलमगीर साहब मौलाना असगर अली साहब हाफिज़ व कारी इरशाद साहब तो हो ही ये इन लोगों की मेहनत है कि आप देख रहे हैं पिछले साल शायद एक हाफिज की गिरफ्तार हुई और इस साल दुगना से भी ज्यादा 4 हाफिज कारी। इस वक्त बहुत सारे मदरसे हैं जहां हाफिज तो बनाए जाते हैं, कारी नहीं। और सही लुत्फ है कि कुरान को गलत से पढ़ा जाए, तजवीज से पढ़ा जाए, सही तलफ्फुज के साथ। इसलिए यहां इसका एहतमाम किया गया है। और मौलाना अब्दुल मालिक साहब और अल-जामिअतुल अलीमिया ने हाफिज भी आपको दिया और कारी भी दिया। सुभान अल्लाह। इस वक्त पूरी दुनिया में कुरान के खिलाफ कुत्ते भूक रहे हैं, बंदर नाच रहे हैं, नापाक से नापाक, लेकिन इतना ही हर मदरसे में सैकड़ों हाफिज तैयार हो। 3 दिन पहले हमारे इधर शरिया में 67 बच्चों की दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें 12 मुफ्ती, 17 आलिम फाजिल और 37 हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बहुत बड़ा मंजर था। हमारे इधर शरिया में मुफ्ती भी बनते हैं। मुफ्ती साहब हमारे इधर शरिया के महाराष्ट्र में है। वो इस साल महाराष्ट्र यानी बम्बई के इलाके, वहां एक 6 साल के बच्चे ने 3 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटे छोटे बच्चे हाफिज कुरान।
आजकल हमारे भारत में खूब धर्म के लोग बात करते हैं, टीवी पर, मीडिया में मुसलमानों को जलील करना, गाली देना। लाओ तुम अपने धर्म की कोई किताब, एक तो पहले ये तय कर लो कि तुम्हारी असली किताब कौन है। छोटे छोटे बच्चे नहीं, लाओ किसी बुढ़े खुसट को गुफा से निकाल कर और उससे कहो कि तू अपने अगर धर्म का है असली तो पूरी किताब, अपनी किताब तू पढ़ के सुना। समझ में आ रही है बात? जी जी। ये सो रहे, देखिए बहुत देर से सो रहे कुर्सी पे, वो पीछे पीछे कुर्सी इसलिए नहीं मिली आपको कि सोए। जो लोग कुर्सी पे बैठ के सोते हैं, जनता उनकी कुर्सी को खींच लेती है। जी जी। अभी गज्जा फलस्तीन में यहूदी मुसलमानों को मार बहुत ताकत पे घमंड था, लेकिन मुट्ठी भर मुसलमानों ने उनकी ताकत को खत्म कर दिया। जी जी जी। गज्जा के बारे में कहा था इसराइल ने कि 2 घंटे में हम बर्बाद कर देंगे। 2 घंटे से 2 दिन, 2 घंटे, 2 दिन से 1 हफ्ता, 1.5 साल बम बरसाते रहे, मिसाइल बरसाते रहे, लोगों के घरों को तोड़ते रहे, लेकिन मुट्ठी भर मुसलमानों ने दुनिया के सुपर पावर ताकत को वहां से भागने पे मजबूर किया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन यहूदियों की किताब लाओ, तौरात, यहूदियों के रहनुमा को रिब्बी कहा जाता है। रिब्बियों लाओ कोई अपनी किताब और पढ़ के सुनाओ। ईसाइयों लाओ बाइबल, इंजील और पूरी किताब पढ़ के सुनाओ। इसी भारत के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, अपनी किताब से पूरी किताब नहीं ला सको तो कम से कम 10 श्लोक सुना दो। जी जी। नहीं सुना सकते, मगर एक मुसलमान का बच्चा, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कुरान पर बात आएगी तो एक छोटा सा अलीमिया का बच्चा, ख्वाजा मिशन का बच्चा आगे बढ़ के शुरू हो जाएगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होगा और नास पे आके रुक जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हम न तकदीर लिए फिरते हैं। सुभान अल्लाह। हम न तकदीर न तदबीर लिए फिरते हैं, दिल में सरकार की तस्वीर लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। हम न तकदीर न तदबीर लिए फिरते हैं, दिल में सरकार की तस्वीर लिए फिरते हैं। और वो मर्दे मुजाहिद थे, आज जो हम तक इस्लाम पहुंचा है, सुभान अल्लाह, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी है। जी जी बेशक। लोग नाम बदलते, शहर का नाम बदलते, और जब तक शहर का नाम नहीं बदला था तो कोई भगदड़ नहीं थी। नाम बदल गया तो लोग मर रहे। तो टावर अपना सही रही। हम न तकदीर न तदबीर लिए फिरते हैं, दिल में सरकार की तस्वीर लिए फिरते हैं। सुभान अल्लाह। और वो मर्दे मुजाहिद थे, जागीर लिए फिरते थे, हम उनके दीवाने हैं, शमशीर लिए फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। शमशीर के माने तलवार। जी जी। कुछ लोग सुनेंगे कि देखो तलवार की बात होती, इस्लाम तलवार से फैला है, इल्जाम लगाते हैं। मैं भी मानता हूं इस्लाम तलवार से फैला है, लेकिन इस्लाम लोहे की तलवार से नहीं फैला है, मोहब्बत की तलवार से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अखलाक की तलवार से फैला है।
मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, कोई फौज लेके नहीं आए, एक जलवा दिखाया और 90 लाख लोग मुसलमान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा मजहब लड़ाई से नहीं बढ़ा है, बुजुर्गों की निगाहों से बढ़ा। सुभान अल्लाह, बेशक। 4 हाफिज और कारी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 4 का आदत भी बहुत मोतबर है। 4 न होते तो ये इस्लाम हम तक नहीं पहुंचे। जी जी, बेशक। वो 4 यार, वो अबू बकर है, वो उमर है, वो उस्मान है, वो अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अगर मौलाना अब्दुल मालिक साहब ने 4 हाफिज और कारी तैयार किया है तो जानते हैं कुरान में भी 4 हुरूफ है, अल्लाह में भी 4 हुरूफ है, मोहम्मद में भी 4 हुरूफ है, सुभान अल्लाह, सुभान मस्जिद अल्लाह, में भी 4 बेशक। हुरूफ है, मिंबर में भी 4 हुरूफ है। सुभान अल्लाह। तो 4 पिलर इंशाअल्लाह इस साल 4 है तो अगले साल 8 होगा। सुभान अल्लाह, बेशक। पढ़े लिखे लोग भी हैं इस इलाके में, या आप लोग अपने मालदा कभी जाइए किसी वकील के पास, कलकत्ता जाइए तो वहां किसी बहुत बड़े एडवोकेट के पास, वकील के आप चंबर में जाएंगे तो उसकी पूरी अलमारी जो है किताब से भरी, बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी किताब पढ़कर ये वकील साहब। होम्योपैथ के अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसकी अलमारी भी किताबों से भरी पड़ी। किसी बहुत बड़े अदीब व शायर के पास जाएंगे तो उसके पास भी किताबें भरी पड़ी। एक से हमारे बुजुर्गों ने भी बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी। हमारे इधर शरिया में जो मुफ्ती फारिग होते हैं, हम उन मुफ्तियों को, हर एक मुफ्ती को फतावा रिजविया, आला हजरत की लिखी हुई किताब फतावा रिजविया 20 जिल्द, इतनी बोलिए जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक से तलब का। लेकिन अगर जो भी मुसन्निफ किताब लिखता है उस किताब के आखिर में मुसन्निफ या उसको शाये करने वाला पब्लिशर एक जुमला लिखता है कि मैंने बहुत मेहनत के साथ किताब लिखी, बहुत अर्क-रेज़ी के साथ मैंने किताब लिखी, मैं इंसान हूं, अगर कहीं कोई गलती हो तो बराए करम मुझको इत्तला दे दे ताकि आइंदा एडिशन में उसको दुरुस्त किया जाए। इंसान खताओं का पुतला, कहीं भी इंसान किसी से भी खता हो सकती है, गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकता है बोलने में, लिखने में, है ना भाई। और वो इंसान है जो हर वक्त अपनी खता को माने, तस्लीम करे, और वो शैतान है जो अपनी खता को नहीं माने। जी जी जी। लेकिन जिस इंसान ने भी किताब लिखी वो लिखने पर मजबूर है कि गलती हो सकती है। मुझे खबर करेंगे कि किसी को गलती नजर आए, लेकिन तमाम किताबों की भीड़ भाड़ में सिर्फ अल्लाह की किताब, सुभान अल्लाह, बेशक। इंसान की नहीं, रहमान की किताब। सुभान अल्लाह। जैसे ही पहला पेज खोलेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सुभान अल्लाह, सुभान। इस किताब में कोई शक की गुंजाइश नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हुजूर सैयद अहमद रजा साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस किताब में कोई शक नहीं, जिसको शक हो वो खुद मशकूक हो जाएगा, लेकिन कुरान में शक नहीं हो सकता। जी जी जी, बेशक। कुरान खोलेंगे तो सबसे पहले फातिहा, है ना। कुरान में क्या है? सबसे पहले फातिहा, सूरह फातिहा। जी।
कुछ मुल्ला कहता है फातिहा हराम, फातिहा नहीं करना चाहिए, और अल्लाह कहता है कि जैसे कुरान खोलोगे सबसे पहले फातिहा। जी जी जी। कुरान खोलो तो फातिहा, मस्जिद और नमाज में खड़े हो तो फातिहा, जी जी। फर्ज में फातिहा, नफल में फातिहा, सुन्नत में फातिहा, वाजिब में फातिहा, हर रकअत में फातिहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक मुल्ला जिद कर रहा है फातिहा नहीं होने देंगे, अल्लाह कह रहा है कि फातिहा होना ही है। जी 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 जी। जब तक फातिहा नहीं करोगे तुम कुरान पढ़ नहीं सकते, जी। जब तक फातिहा नहीं पढ़ोगे नमाज भी पढ़ नहीं सकते। फातिहा वो भी पढ़ते हैं, फातिहा हम भी पढ़ते हैं, फर्क इतना है कि वो मजबूर होके पढ़ते हैं, हम मसरूर होके। जी जी जी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फातिहा वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा शुरू। सूरह फातिहा ये दीबाचा, हर किताब से पहले अगर आप किताब पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कुछ अल्फाज लिखे होते हैं, कुछ मजमून होता है, दीबाचा होता है। उसको पढ़ के किताब की पूरी मानवीयत समझ में आती है उसमें क्या है। सूरह फातिहा कुरान का दीबाचा, और जब कुरान शुरू हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो पहली आयत क्या है? अलिफ लाम मीम। सुभान अल्लाह। बेशक अलिफ लाम मीम। जोर से बोलिए क्या है? अलिफ लाम मीम। जिन जिन अहले इल्म ने, अहले कलम ने, मुफस्सिर ने कुरान का तर्जुमा लिखा, खुद हमारे आला हज़रत। देखिए इस वक्त बहुत पूरी दुनिया के मदरसों में हाफिज बन रहे हैं। जी जी। हर जमात के यहाँ हाफिज। बहुत सारे मदरसे हैं जो हाफिज बना रहे हैं जी। लेकिन हमारे मदरसों में सिर्फ हाफिज नहीं बनते, हाफिज कुरान भी होते हैं और मुहाफिज कंजुल ईमान भी होते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान वाला भी है और ईमान वाला भी। आला हजरत ने भी बेहतरीन किताब तर्जुमा किया, बेहतरीन कुरान का तर्जुमा किया, उसका नाम है कंजुल ईमान। जी जी। बेशक कुरान पढ़िए और कुरान को समझिए। मैं इदारे शरिया ऑफिस में बैठा था कि दो नौजवान यानी मियाँ बीवी आए, औरत भी, वो लड़की पर्दे में थी, बहुत शरीफ बैठी, अभी दस्तार होने वाली है। बहुत अदब से सलाम किया। मैंने पूछा खैरियत? कहा खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है? तो कहा कि हम दोनों की अभी अभी शादी हुई है। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निकाह जो है निस्फ ईमान है, आधा ईमान। जब तक निकाह नहीं होता ईमान अधूरा है। जी जी। मैंने कहा फिर मुबारक हो। तो उन्होंने कहा कि हम लोग शादी की खुशी में आपके मदरसे में कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत कम ऐसा ख्याल है। जी जी। बाहर घूमने का ख्याल तो होगा शादी के बाद, लेकिन मदरसों को याद करना और वहां गिफ्ट देना। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या गिफ्ट देना है? कहा कि हम हमारे हाथ में किताब है कुरान पाक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा ठीक, अच्छी बात है, आपके जज्बे की कदर है, लेकिन मदरसों में सिर्फ कुरान की जरूरत नहीं होती, हदीस की भी जरूरत होती है। बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती है, मुस्लिम शरीफ पढ़ाई जाती है, जो किताबें जिन मदरसों में जरूरत है, वरना हमारे यहाँ किताबें भरी पड़ी है। सुभान अल्लाह। बहुत सारी किताबें कुरान पाक को उसको जब बोसीदा हो जाता है तो उसके लिए कब्र में दफनाया जाता है, फट जाता है। तो जब तक पढ़ेगा नहीं सवाब नहीं मिलेगा। पढ़ना जरूरी है। जी जी। पढ़ने की नीयत से दिया है, तो जो किताबें जरूरत है वो दे। जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग की ख्वाहिश यही थी। तो मैंने कहा कि अगर आपकी ख्वाहिश थी तो कम से कम तर्जुमे वाला कुरान आप देते। जी जी। तो बहुत खुशी के साथ कहा कि नहीं, हम तर्जुमे वाला कुरान लेके आए।
कहा माशाअल्लाह। तो मैंने कहा जब वुजू है क्या? हाँ। मैंने कहा खोलिए। वो औरत लड़की जिसकी शादी हुई है उसने खुद खोला। मैंने कहा पढ़िए। तो पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब कुरान खोलेंगे तो अऊज़ु बिल्लाह लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जी जी। अल्लाह ने उसका हुक्म दिया। कुरान पाक की आयत करीम इज़ा क़रअतल कुरान फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब कुरान पढ़ो, आम किताब नहीं, उससे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। जी जी जी। शैतान से पनाह मांगो, बावुजू पढ़ो। ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक पाक ना हो कुरान को छुओ मत। इसलिए कुरान पे जुल्तान लगा रहता है। जी जी। मैंने कहा इसका तर्जुमा पढ़िए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ बिल्लाह का तर्जुमा तो लिखा नहीं, बिस्मिल्लाह का तर्जुमा लिखा है। मैंने देखा टाइटल पेज में किसी का नाम नहीं। जी जी। तो लेकिन तर्जुमे से समझ में आता है कि किसने तर्जुमा किया। यानी ये हमारे जो मुखालिफ हैं, जो फातिहा के मुखालिफ हैं, मार्केट से ऐसा आउट हो गए हैं कि अपना नाम भी छुपाते हैं। जी जी। ये छुप छुप करके वार करते हैं। कोई मच्छर की तरह वार करता है, कोई खटमल की तरह वार करता है। जी जी। तब नाम नहीं है। तो हमने कहा अच्छा पढ़िए तर्जुमा। मैंने तो देख ही लिया था। उस औरत ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान रहम वाले हैं। जी जी। तो जैसे उसने कहा शुरू करता हूँ, तो मैंने कहा बिल्कुल। अब तो औरत है, लेडीज है। लेडीज क्या बोलेगी? शुरू करता हूँ कि शुरू करती हूँ? करती हूँ। कुछ बोलिए ना आप लोग, बोलिए। जी जी। शुरू करती हूँ। अरे आप लोग कुछ बोलिए। औरत क्या बोलेगी? करता हूँ कि करती हूँ? हाँ। और उसमें किताब का उसमें क्या तर्जुमा है? शुरू करता हूँ। तो मैंने जब टोका करता हूँ तो फौरन कहा करती हूँ। जल्दी से उसने कहा करती हूँ। मैंने करती हूँ कहाँ लिखा है? मैंने तो वही कहा पढ़ने का जो लिखा है। उसमें करती हूँ लिखा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि इन मौलवियों ने कुरान का तर्जुमा औरतों के लिए नहीं किया। जी जी। सिर्फ मर्दों के लिए किया। और भी बहुत खराबी है, बहुत खामी है, बहुत सारी गलतियां हैं कुरान पाक के। बहुत बड़ी बड़ी गलती। नबी को गुमराह लिखा, गुनहगार लिखा। जी जी। लेकिन एक छोटी सी बात मैंने कहा ऐसा कीजिए, इसको बंद कीजिए। और सामने दुकान है, उसी दुकान से लाई थी। मैंने कहा कि वहां आप कहिए कि और जाके कहिए कि हमें आला हजरत का तर्जुमा चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक 5 मिनट में फिर लेके आ गई आला हजरत का तर्जुमा कंजुल ईमान। मैंने कहा अब पढ़िए। तो पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक क्या बात है। अल्लाह के नाम से शुरू। मर्द कहे तो अल्लाह के नाम से शुरू, औरत पढ़े तो अल्लाह के नाम से, दादा पढ़े तो अल्लाह के नाम से, दादी पढ़े तो अल्लाह के नाम से, अब्बा पढ़े तो अम्मा अल्लाह के नाम से, अम्मा पढ़े तो अल्लाह के नाम से, भाई पढ़े तो अल्लाह के नाम से, बहन पढ़े तो अल्लाह के नाम से। यानी ये आला हज़रत की तर्जुमे की खुसूसियत है कि एक तर्जुमा सबके लिए काफी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। इसलिए कुरान से करीब हो। अमेरिका के एक पादरी हेलन हेरी रात दिन मुसलमानों के खिलाफ बोलता, रात दिन इस्लाम के खिलाफ बोलता, रात दिन कुरान के खिलाफ बोलता। कुछ लोगों ने कहा है पादरी जी आप कुरान के खिलाफ बोलते, कभी कुरान पढ़ा है? कहा कि नहीं, हम व्हाट्सएप पे पढ़े। व्हाट्सएप और फेसबुक से लोग कुरान पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कुरान कहता है व्हाट्सएप और फेसबुक से कुरान नहीं समझ में, कुरान के करीब आओ। जी जी जी। बेशक 2 साल पहले की बात। और पादरी ने कहा कि कुरान पढ़ना है तो पहले पाक साफ हो जाओ। जी जी। मुसलमान जैसे वुजू करते हैं वैसे वुजू करो।
अब रोजाना मुंह हाथ धोकर वुजू करके वुजू की नकल करते हुए अब वो कुरान उसने पढ़ना शुरू किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा खत्म किया, अलिफ लाम मीम, सूरह बकरा शुरू किया, सूरह बकरा खत्म किया, सूरह आले इमरान खत्म किया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 20वां, और जिस दिन 30वें पारे कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सुभान अल्लाह, सुभान कुरान समझ के पढ़ा, और जैसे ही उसने कुरान की आखिरी सूरह खत्म किया, वन्नास की सीन तक उसकी सांस पहुंची, इधर वन्नास पढ़ा और उसकी जबान पे जारी हो गया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात है। पूरे अमेरिका और इस्राइल यूरोप में हंगामा हो गया। यह है कुरान, जो कुरान एक पादरी के दिल में अगर वो पढ़े कुरान से करीब हो, जब उसके दिल में ईमान का नूर अता कर सकता है। हम तो पहले से मुसलमान हैं, क्यों नहीं हमारे दिल मुनव्वर हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम से कम पढ़िए। हाफिज तो बनाया है, लेकिन इन हाफिजों से कुरान आप सीखिए, कुछ भी सीखिए। जी जी, मेरे नबी ने फरमाया कि जिसके सीने में कुरान की एक आयत भी नहीं है, उसका सीना वीरान कब्रिस्तान की तरह। जी जी जी, तफसीर नईमी में लिखा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत कमाल दिया। अंधों को वो छूते तो आंख वाला हो जाता। जी जी, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सफेद दाग की बीमारी उस जमाने में फैली हुई थी, सारे वेद का जमाना था, वेदों का सारे वेद फेल हो गए, और हजरत ईसा इन कोढ़ियों को, इन सफेद दाग वालों को, जिदाम वाले को, बर्स वालों को छू देते, वो शफायाब हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा का कमाल था कि मिट्टी की मूरत बनाते और फूंक देते तो चिड़िया बढ़ के उड़ जाती। सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात है। मुर्दों को जिंदा करते, ये कमाल था हजरत ईसा का। गुजर रहे थे, कहीं जा रहे थे, एक जगह आराम करने बैठे, इत्तेफाक से वहां पे कब्र, और कब्र के करीब बैठे तो हजरत ईसा ने अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, इस कब्र में क्या हो रहा है, इसका राज मुझे बता। कभी आपने भी सोचा कि कब्र में क्या हो रहा है? अल्लाह ने पर्दा हटाया तो क्या देखा हजरत ईसा ने कि उसकी कब्र में जहन्नम की आग भड़की हुई। ये दुनिया की आग नहीं है। अभी अमेरिका में आग लगी तो सुपर पावर अमेरिका फेल हो गया। पूरा लॉस एंजलिस, इतना बड़ा शहर, मुंबई आपने सुना होगा, देखा होगा, जहां पूरी फिल्मी इंडस्ट्रीज है। लॉस एंजलिस अमेरिका का वो शहर है जो मुंबई का दादा। पूरी दुनिया में हीरो हीरोइन को वहां से अवार्ड मिलता है, ऑस्कर अवार्ड। और ये वो थे जिन्होंने इस्राइल को पैसा भेजा कि गजा को जलाओ, फलस्तीन को जलाओ, मुसलमानों को मारो, हॉस्पिटल पे हमला करो, स्कूलों को बंद करो, मस्जिदों को बंद करो। अल्लाह के अजाब आया कि जितनी आग बुझाने की कोशिश हो रही है, इतनी आग भड़क रही है। वाह वाह, समझी बेशक। महीनों आग जली। ये दुनिया की आग है, बहुत मामूली है। और जहन्नम की आग है, हदीस पाक में आया है कि अगर आग, जहन्नम की आग का एक हिस्सा, सुई के नोक के करोड़ों हिस्सा अगर खोल दिया जाए तो उसकी गर्मी से पूरी दुनिया जल के भस्म हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। उसकी कब्र में जहन्नम के शोले। हजरत ईसा ने उसके हक में दुआ फरमाई, आगे बढ़ गए। कुछ दिनों के बाद फिर इत्तेफाक से उधर से गुजरे, फिर वही आराम करने लगे। बैठे तो फिर हजरत ईसा ने के दिल में ख्वाहिश हुई, है अल्लाह, इस कब्र में क्या हो रहा है, इसका राज मुझे बता। तो जब पर्दा हटाया तो क्या देखा कि उस कब्र में वो अब कब्र वाला जन्नत के बागों में टहल रहा है।
वाह वाह जिंदाबाद जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कुछ दिन पहले वो जहन्नम का हिस्सा था, अब वो जन्नत का हिस्सा है। बेशक तो हजरत ईसा को ताज्जुब हुआ, ए अल्लाह क्या मामला है। जब मैं पहले कुछ दिन गुजरा था तो ये जहन्नम की शोलों में घिरा हुआ था, जहन्नम की आग में जल रहा था, आज जन्नत के बागों में टहल रहा है, क्या मामला है। तो अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, जब इसका आखिरी वक्त आया था तो इसकी बीवी उम्मीद से थी, इसको बेटा होने वाला था। इसने अपनी बीवी को ताकीद किया था, नसीहत किया था कि बेटा पैदा होगा, और जब वो शऊर की मंजिल में आए, कुछ बोलने लगे, तो इसको इसके हाथ पकड़कर तुम मदरसे में दाखिल करना। और इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ, और जब लायक हुआ, ए ईसा, आज ही के दिन इसकी बीवी ने अपने बच्चे को उंगली पकड़ के मदरसे में दाखिल किया, और मदरसे में इसके उस्ताद ने आज इसको पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उस्ताद ने पढ़ाया, और इसने अपनी तोतली प्यारी जबान में पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईसा, मुझे हया आई, मेरी रहमत को जोश आया कि जिसका बेटा जमीन पर मुझे रहमान कह के पुकारे, मेहरबान कहे, रहमान कहे, रहीम कहे, बेटा छोटा बच्चा मुझे रहमान कह रहा है, और उसके बाप को मैं जहन्नम की आग में जलाऊं, उसके कब्र में अज़ाब दूं। ए ईसा, मेरी रहमत को जोश आया, मैंने उस बच्चे के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की बुनियाद पर इसके बाप से कब्र अज़ाब को उठा दिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, जिसने ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। एक दिन, पहले दिन बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, और तभी अपने दिल में बोले सुभान अल्लाह। एक बार, सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, बच्चे ने पढ़ा तो अल्लाह ने उसके बाप की कब्र से अजाब उठा लिया, जहन्नम के शोलों को जन्नत के बागों में तब्दील कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चे नहीं जाने कितनी बार पढ़े, बार बार पढ़ते हैं। आपके इस हरिश्चंद्रपुर में ये बच्चे मदरसे में दिन रात पढ़ते हैं, इसलिए हदीस पाक में आया है कि ये वो मेहमान रसूल हैं कि इनके सदक़े में अल्लाह चूटियों को रिज़्क़ देता है, परिंदों को रिज़्क़ देता है, जानवरों को रिज़्क़ देता है। तो जिसके सदक़े में जानवर रिज़्क़ पाए, जानवर खा पी रहे हैं, इंसानों को कितना फायदा होगा, मुसलमानों को कितना फायदा होगा, और जो ताउन करते हैं उनको कितना फायदा होगा। अभी आपने सुना मौलाना अब्दुल मालिक साहब से कि क़यामत के दिन स्पेशल मिंबर होगा, जन्नती लिबास होगा, जन्नती ताज होगा, सोने से की तरह चमकता हुआ ताज, और फरिश्ते हैं ऐसे देखेंगे, पूछेंगे अल्लाह ये कौन है, नबी हैं, शहीद हैं, सिद्दीक हैं, वली हैं, कौन है ये जिन्हें तूने ये मकाम दिया है, इतने ऊंचे मिंबर पे बैठाया है। आज लोग बेलिबास हैं, क़यामत का दिन है, और तूने इन्हें खूबसूरत लिबास अता फरमाया है, इनके सरों पे ताज अता फरमाया है। कौन है? अल्लाह फरमाएगा न ये नबी है, न शहीद है, न सिद्दीक है, न वली है, ये वो माँ बाप है जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अपने बेटे को अगर जिसने पढ़ाया, अगर आपका बेटा जवान हो गया है अब वो बच्चा हाफिज नहीं बन सकता, तो कम से कम मदरसे के एक बच्चे को की कफालत करके, उसकी गोद लेकर के, उसकी जिम्मेदारी वसूल करके अगर आपने उसको हाफिज कुरान बना दिया तो इंशाअल्लाह आपको भी रुतबा आता है। कुरान पाक में अल्लाह ने दावत दिया है, लक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान आसान कर दिया याद करने के लिए। तो कौन है जो कुरान को याद करे? मौलाना अब्दुल मालिक साहब ने, उनके वालिद साहब ने और हमारे तमाम मुदर्रिसीन ने आपको दावत दिया है ना,
दावत दिया कि नहीं? आइए जलसा है, आइए, कौन है जलसे में आएगा? और ये हाफिज आलमगीर साहब डंडा लेके खड़े हो जाए वहां पर, नहीं आने देंगे। लोग कहेंगे अरे दावत तो दिया, आप तो आने दीजिए, क्यों रोक रहे हैं? तो दावत देके जब बुलाया जाता है, जब इंसान दावत दे तो बुलाता है, तो उसको और आने में सहूलत दी जाती है। आइए, खाया भी खिलाया भी जाएगा, ये भी दिया जाएगा, वो भी दिया जाएगी, कुर्सी भी दी जाएगी। अल्लाह दावत दे रहा है, कौन है जो कुरान को याद करता है? तो जब कोई उसकी दावत को लब्बैक कहता है तो अल्लाह उसके लिए आसानी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अडानी अंबानी के नाम हम सुन रहे हैं, रात दिन साजिश हो रही है, पूरा मुल्क बेचा जा रहा है। खुदा न खास्ता ऐसी हुकूमत हो जाए, यह हुकूमत अभी हमारी मस्जिदों को छीन रही है। वक्त के मामले में कुछ भी कर सकते हैं। अगर इनका प्लान हो गया कि हम कुरान को छापने नहीं देंगे, हम अपने प्रेस में हिंदी अखबार छाप सकते हैं, उल्टी पुल्टी किताबें छाप सकते हैं, कुरान नहीं छाप सकते। मत छापो कुरान। मदरसा अलीमिया का एक बच्चा आगे बढ़ेगा, कहा ए सेठ, ए प्रेस वाले, ए अडानी, ए अंबानी, तू अपनी मशीन अपने पास रख। अगर तेरी मशीन में, तेरे प्रेस में हमारा कुरान नहीं छपेगा तो कुरान हमारे सीनों में छपा हुआ है, हम तुझे पढ़ के सुनाएं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कुरान की अहमियत को समझिए। इसी मुल्क में एक शख्स खड़ा हुआ था कुछ साल पहले, नापाक आदमी, 26 आयत लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया। माई बाप इख्तिदार के नशे में चूर, हमारी हुकूमत है, हमारे इख्तिदार है, हमारे पास पैसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट गया कि इसमें 26 आयत है जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। हम लोग का दिल धड़क रहा था, पता नहीं कोर्ट का क्या मिजाज हो, कब कोर्ट किसके बारे में क्या फैसला कर दी। इसलिए कि काला काला जो कोर्ट ऊपर है, इतना काला ऊपर, इतना अंदर काला। जिस कोर्ट ने हमारी मस्जिद छीन लिया, जिस कोर्ट ने हमारे शरीयत के खिलाफ कानून बनाया, जिस कोर्ट ने उल्टे सीधे फैसले किए, जिस कोर्ट ने मुसलमानों के हक को छीना, पता नहीं क्या होगा। लेकिन जैसे ही केस खुला, सुप्रीम कोर्ट का जज गुस्से में आ गया और केस करने वाले उस नापाक को कहा, तू कुरान के खिलाफ आया है। अरे कुरान तो मानवता का पाठ पढ़ाता है, कुरान तो इंसानियत का सबक सिखाता है। कुरान के एक हरफ नहीं बदला जाएगा। तू कुरान के खिलाफ आया है, 50,000 जुर्माना अदा करो वरना हथकड़ी लग जाएगी, गिरफ्तार हो जाओगे। ये कोर्ट का कमाल नहीं था, ये कुरान का मौजूदा था। है फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान पढ़िए, पढ़ने नहीं आता, मेरे नबी ने फरमाया पढ़ने वाले की जो सवाब है, एक हर्फ के बदले 10 नेकी। आका फरमाते हैं अगर तुम सुनोगे कुरान पढ़ने वाले को जो सवाब है, सुनने वाले को उसका दुगना सवाब। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया जो कुरान पढ़ना चाहता है, जबान पे नहीं चढ़ता है, तब भी उसको दुगना सवाब मिलेगा। कुरान पढ़ना भी सवाब, देखना भी सवाब, चूमना भी सवाब। कुरान से करीब हो, इंशाअल्लाह जिंदगी में भी इनकलाब बर्पा हो जाएगा और आखिरत में भी इनकलाब बर्पा हो जाएगा। सबसे पहले अपने दिल को पाक और साफ करें। और एक बात, जितने मर्द औरतें जो खवातीन हैं, अपने दिल का तसव्वुर करें और दिल में जो भी बुग़्ज़, कीना। अभी एक रात आई, गुज़री शबे बारात और फिर रमजान का दिन आ रहा है। जिनके दिल में किसी किस्म का कीना होगा, बुग़्ज़ होगा, वो इन मुक़द्दस रातों में उसको कोई फायदा नहीं होगा। चाहे वो शबे मेराज हो, शबे बारात हो, शबे कद्र हो। इसलिए पाक महीने की अगर बरकत आप चाहते हैं तो अपने दिल का तसव्वुर करें और दिल से तमाम गंदगी को निकाल। तसव्वुर करें हमारे दिल में भाइयों के खिलाफ, बहनों के खिलाफ, माँ के खिलाफ, बाप के खिलाफ, रिश्तेदारों के खिलाफ जो भी कीना है, तासुब है, घमंड है, काम बहुत है,
दिल को बिल्कुल पाको साफ कर ले। ए अल्लाह हम नहीं, बस सिर्फ तू ही तू। इल्म का घमंड, हुस्न का घमंड, ताकत का घमंड, दौलत का घमंड सब निकाल दे दिल से। तमाम बुराइयों को, सारे बुतों को निकाल दे। तसव्वुर करें और एक बार उस दिल को खाली करके, मकान को आप सजाते हैं तो पहले झाड़ू देते हैं, साफ सुथरा करते हैं, उसके बाद तब उसमें व्हाइट वॉशिंग होती है, उस पर फिर पेंट होता है। एक बार दिल को बिल्कुल खाली करना। तसव्वुर करें कि हमारे दिल में जो कुछ था हमने आज की महफिल में सब निकाल दिया, और एक बार अपने दिल में दिल से ही कहे अल्लाह अल्लाह। फिर तसव्वुर करें कि सारी चीजों को हमने निकाल दिया, सब पे झाड़ू लगा फेर दिया और दिल में अल्लाह को बसा दिया। दिल में बसाए और जबान से उसका इकरार करें अल्लाह 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 अल्लाह। जोर से बोलिए अल्लाह। अल्लाह। मर्द जोर से बोले अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह। उठाइए, देखिए कुर्सी पर। अल्लाह फरमाता है कि मेरा जिक्र कसरत के साथ करो। साहबा किराम इस कदर कसरत के साथ जिक्र करते कि देखने वाला समझता है कि कोई पागल है, मजनू। जिक्र इलाही में बिल्कुल मजनू बन जाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बोलिए अल्लाह 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 अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। मेरे साथ पढ़े, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहले की माएँ अपने बच्चों को की परवरिश करती थी, दूध पिलाती थी, इसको उर्दू जुबान में कहते हैं, इस तरह लोरियां देती। आज की माँ क्या करती है, बेटा रोता है तो क्या करते हैं, मोबाइल थमा देते हैं, और कुछ दिनों के बाद जो है वो उसकी आंख को चश्मे की जरूरत पड़ती है। फिर दिल ऐसा खौफजदा होता है कि डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत पड़ती है। मोबाइल बहुत खतरनाक चीज है, चाहे उसमें आप कोई गंदी तस्वीर देखें या नहीं देखें, खुद उसमें जो कनेक्शन है टावर से, रेज जो निकलता है, शुआ निकलती है, मजबूरन हम लोग रखते हैं। जितना दूर रखें इतना ही अच्छा है। और कुछ लोग तो ऐसे, आप मोबाइल है, तसव्वुर कीजिए कि अगर आप बीवी है और कभी आपका मोबाइल आपके शौहर के पास चला जाए, शौहर को जाने दीजिए, बीवी को जाने दीजिए। अगर आपके बच्चे ही कभी देख लें, खुदा ने खास्ता उस मोबाइल में अगर आपने गंदगी भर के रखी है, तो वो बच्चे आपके बारे में क्या सोचेंगे? अगर बाप का मोबाइल है तो बेटा क्या सोचेगा, मेरा बाप कैसा है? माँ का मोबाइल है, बहन का मोबाइल है, बड़े का मोबाइल है, तो बच्चे क्या सोचेंगे? खुदा ने खास्ता अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया, गिर गया और मोबाइल दूसरे के पास चला गया, इसलिए अपने मोबाइल को ही पाको साफ रखिए। अगर आपका मोबाइल पाक साफ के दौर पे रहेगा तो इंशाल्लाह दिल भी पाको साफ रहेगा। और बच्चों पर सख्ती के साथ, मोबाइल जरूरत है, पढ़ाई के लिए भी जरूरत है आज के, लेकिन उसका सही इस्तेमाल। अल्लाह ताला हम सबको राह रास्त पर रहने की तौफीक अता फरमाए। বেরাদারান ইসলাম, এখন দাস্তারবন্দি হবে। যে সমস্ত ছেলেরা পাগড়ি পাবে, এটা হেমবিল जुब्बा पे नहीं, হ্যাঁ, প্রথমে এটা জুব্বা দেখো, কলারে লেখা আছে হাফিজ লুৎফুর রহমান। नाम है ना सबका, হাফিজ লুৎফুর রহমান। জুব্বা দাও, দেখছি হেমবিল আছে আমার কাছে। হাফিজ লুৎফুর রহমানকে জুব্বা দাও। जिसका नाम पढ़िए उसको दीजिए। হ্যাঁ, হাফিজ লুৎফুর রহমান, পিতা আনিসুর রহমান, यानी বাপের নাম আনিসুর রহমান, সাং হরিপুর, থানা চাচল, মালদহ। তারপরে
कारी जुनायद अली, जुनायद अली पिता जमशेद अली, सांग संतसपुर, हरिश्चंद्रपुर, मालदा। बोलिए, वल्द बोलिए या इब्न बोलिए। बिरादार तारपरे कारी रियाज शरीफ, कारी रियाज शरीफ इब्ने अब्दुल हमीद यानी पिता अब्दुल हमीद, सांग हाजी समीरुद्दीन टोला, भूतनी, मानिकचक, मालदा। तारपरे कारी मोहम्मद असलाम इब्ने जाहिदुल इस्लाम, जाहिदुल इस्लाम यानी मोहम्मद असलाम, कारी असलाम साहेबेर पिता मोहम्मद जाहिदुल इस्लाम, सांग सालालपुर, हरिश्चंद्रपुर, मालदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पागड़ी जुब्बा পরানো হয়ে গেছে, এখন পাগড়ি হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন। হাফেজ লুৎফুর রহমান, হাফেজ লুৎফুর রহমান সাহেবের মাথা মোবারক, মস্তক মোবারকে আলে রসুল, আওলাদে রসুল, পীরে তরিকত আশা সুফি সৈয়দ আহমদ রেজা কাদরি রজবি বরকাতি সাহেব এর মোবারক হাত দিয়ে পাগড়ি বাঁধাই হচ্ছে। সুবহানাল্লাহ, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে রিসালাত। मसले के आला हजरात, मसले के आला हजरात हाफिज लुत्फुर रहमान साहेब, हाफिज लुत्फुर रहमान साहेब, औलाद रसूल साहेब सैयद अहमद रजा कादरी साहेब, नारे तकबीर, नारे रिसालात। सुभान अल्लाह। एरपरे चारटा চেয়ার এখানে লাগাতো। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। वो मंजर देखते पाচ্ছেন जनाब कारी जुनायद साहेবের মাথায় औलादे रसूल এর মোবারক হাত দিয়ে দস্তারবন্দি হচ্ছে, মাথায় পাগড়ি বাঁধা হচ্ছে। আল্লাহু আকবার, সুবহান আল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालात। जनाब कारी जुनायद आलम साहेब, जनाब कारी जुनायद आलम साहेब, नारे तकबीर, नारे रिसालात। औलाद रसूल जिंदाबाद। हुजूरेर मुबारक हाथ दिए जुनायद साहेबेर माथाয় কিরাতের দস্তার বাঁধাই করা হচ্ছে। সুবহান আল্লাহ। अस्सलामु अलैकुम। দেখতে পাচ্ছেন, বলেছিলাম মানিকচক ভূতনি থেকে একদম ছোট হাইডে। আল্লাহ পাক ইনার মনস্কামনা পুরা করুক, সবে বলি আমিন। জনাব কারি রিয়াজ শরীফ, সুবহান আল্লাহ, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। মসলে কে আলা হযরত জনাব কারি রিয়াজ শরীফ সাহেব, সুবহান আল্লাহ, সুবহান আল্লাহ। দস্তারবন্দি, সুবহান আল্লাহ। কারির পাগড়ি পরিধান করানো হচ্ছে। সুবহান আল্লাহ, সুবহান আল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। বেরাদার, ইনি বক্তা হওয়ার ইচ্ছা, দোয়া করি আল্লাহ এ কারি রিয়াজ শরীফকে বক্তা বানায়া দেন, আমিন। আল্লাহ। अस्सलामु अलैकुम। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সুবহান আল্লাহ। এখন পাগড়ি পরিধান করানো হচ্ছে জনাব কারি আসলাম মোহাম্মদ আসলাম সাহেবের মস্তক মোবারকে। জনাব মোহাম্মদ আসলাম সাহেবের মাথা মোবারকে আওলাদে রাসূলের হাত দিয়ে, সুবহান আল্লাহ, আওলাদে রাসূলের হাত দিয়ে পাগড়ি প্রদান করা হচ্ছে। সুবহান আল্লাহ। আমামা মোবারক পরিধান করা হচ্ছে। আল্লাহু আকবার। নারে তাকবীর, नारे रिसालत। जनाब कारी असलाम साहेब, जनाब कारी मोहम्मद असलाम साहेब
जिंदाबाद प्रिय तरीकत रहबर शरीयत सैयद अहमद रजा साहिब जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह देखते पाচ্ছেন আপনারা वो मंजर सुभान अल्लाह वो मंजर सुभान अल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह আপনাদের সামনে চারজন হাফেজ ও কারি সুবহান আল্লাহ রয়েছে এই মাদ্রাসার খেয়ে আপনাদের দান এক মুঠা দুই মুঠা 100 250 যা দিয়েছেন ये খেয়ে আজ এত দূর অবধি ফের আজকে যারা দিলেন আবার পুনরায় খেয়ে দেখবেন আগামীতে ইনশাআল্লাহ আবার হবে এক নাত পড় दीजिए इसके दस्तरबंदी कर যারা যে ফুলের মালা এনেছেন ফুল কাঁচা ফুল ভিড় না করে একটা একটা করে আস্তে আস্তে করে দিতে পারে তবে লেডিস যাতে না আসে লেডিস আসবে আজ আমরা এই যারা দাঁড়িয়ে গেছো বসে যাও সামনে থেকে বসে যাও দেখতে পাবে সবাই বসে যাও।